हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नताशा अपने माँ बाप की इकलौती और बहुत ही घमंडी बेटी थी। नताशा को रिंग्स पहनने का बहुत शौक था। वो रोज बदल बदल कर रिंग्स पहना करती थी। उसके परिवार में उसके पिता वीर प्रताप सिंह और माँ महिमा सिंह थे। उसके माता पिता ने अपनी बेटी की शादी के लिए एक बहुत ही सिंपल से लड़के राघव का रिश्ता देखा होता है। राघव पेशे से एक वकील होता है और सब कुछ ठीक लगने पर वो लोग राघव और उसके पिता शिवराज और माँ विनीता को अपने घर बुला लेते हैं और कुछ ही महीनों बाद दोनों की सगाई फिक्स कर देते हैं। और सगाई वाले दिन राघव नताशा को रिंग पहनाने ही जाता है कि तभी नताशा कहती है, एक मिनट, ये जो तुम रिंग लाए हो ये डायमंड की है ना? अरे नहीं नहीं, ये तो गोल्ड है। What? तुम मुझे गोल्ड की रिंग पहनाओगे? अरे तो क्या हुआ? ये जो तुमने हाथ में रिंग पहनी है ना, डायमंड की है, समझे? मैं बाद में ला दूंगा। मैं नहीं करूँगी ये सगाई। हाँ हाँ, भाड़ में जाओ तुम। और मुझे कोई सगाई वगाई नहीं करनी तुम जैसी लड़की से। हेलो, जाते जाते ये जो रिंग तुमने पहनी है ना, वापस करते जाओ, समझे? हाँ लो, मुझे शौक नहीं है तुम्हारी इस घटिया रिंग का। राघव अपने परिवार के साथ वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता रहता है। एक दिन नताशा अपने दोस्तों के साथ डिनर पर जाती है। सभी लोग एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और एक अक्षय नाम का लड़का वहाँ आया होता है। वो वेटर से कहता है, हे वेटर। यस सर। ये लो। सर आपके तो सिर्फ 2000 ही हुए हैं। टिप समझ लो। अरे इतने पैसे तो मैं यूं ही बांट देता हूँ। थैंक यू सर, आप रोज यहाँ आते हो और ये टिप दे के जाते हो। कोई नहीं। नताशा ये सब देख रही होती है। जब अक्षय वहाँ से जा रहा होता है तभी नताशा वहाँ जाकर उससे कहती है, हाय, आई एम नताशा। हेलो, मैं अक्षय। अब नाइस रिंग। थैंक यू। ये डायमंड की रिंग है। अरे डायमंड का फ्लावर पॉट रखा है मेरे बंगले में। काश मेरी शादी इससे हो जाए। एक्सक्यूज मी, मैं लेट हो रहा हूँ, बाय। नताशा जैसे ही घर पहुंचती है और अपने हैंड वॉश करती है तो देखती है कि उसकी डायमंड रिंग उसके हाथ में नहीं है। वो जल्दी से अपनी रिंग इधर उधर तलाशने लगती है और उसे रिंग कहीं नहीं मिलती। वो परेशान होकर अपने पापा को आवाज लगाती है, पापा, पापा, कहाँ हैं आप? क्या हुआ बेटा? पापा, मेरी डायमंड की रिंग कहीं खो गई। चल कोई बात नहीं, मैं दूसरी दिला दूंगा। मुझे नहीं पता पापा, मुझे कल का कल ही नई रिंग चाहिए। हाँ हाँ ठीक है। ऐसे ही समय बीतता रहता है। नताशा फिर से डिनर करने उसी होटल में जाती है जहाँ पहले से ही अक्षय बैठा होता है। वो नताशा को देखकर मुस्कुराता हुआ उसके पास जाता है। हे, तुम नताशा हो? हाँ, अब बैठिए। क्या खाओगी बोलो, अभी ऑर्डर करता हूँ। अरे नहीं, वैसे आपको पता है लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आई थी तो मेरी डायमंड की रिंग खो गई। कहीं यह तो नहीं थी? OMG, यस, यही है वो। आपको कैसे मिली? जी बस मिल गई। चलो अच्छा है, रिंग के बहाने ही सही, मेरी वजह से आपके चेहरे पर एक मुस्कान तो आई। थैंक यू सो मच। वैसे आप क्या करते हैं? मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, सब है। बस एक अच्छा सा साथी नहीं है साथ निभाने को। अरे वाह, क्या बात है। इतना हैंडसम, रिच और सिंगल लड़का कहाँ मिलेगा? नताशा, तेरी तो निकल पड़ी। हो सकता है आपके साथी की तलाश अब खत्म हो जाए। लगता तो कुछ ऐसा ही है। अच्छा जी, वैसे फैमिली में कौन कौन है आपके? जी कोई भी नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। ऐसे ही समय बीतता जाता है। नताशा और अक्षय आए दिन एक दूसरे से मिलने लगते हैं। अक्षय नताशा को खुश करने के लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स लाता, तरह तरह की रिंग्स लाकर देता। ऐसे ही एक दिन अक्षय नताशा को शादी के लिए प्रपोज करता है और नताशा उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है।
कुछ ही महीनों बाद दोनों परिवार वालों की रजामंदी से वो शादी के बंधन में बंध जाते हैं। अक्षय नताशा को लेकर कुछ दिन के लिए होटल में रहने लगता है और एक दिन नताशा उससे कहती है, अक्षय, तुम रोज मेरे लिए इतने महंगे महंगे तोहफे लाते हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरी जान, तुम्हारी स्माइल से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अभी तो बस शुरुआत है। आगे आगे देखो कितना कुछ ला कर दूंगा तुम्हें। रानी बना कर रखूंगा मैं अपनी। पर हम कब तक इस होटल में रहेंगे? हम अपने बंगलों में कब जाएंगे? शादी के बाद सब लड़कियां अपने पति के घर जाती हैं और मैं यहाँ होटल में हूँ। अरे मेरी जान, बस कुछ दिन की तो बात है, फिर तुझे जन्नत की सैर करवा दूंगा। ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक हफ्ते बाद होटल में पुलिस की रेड पड़ती है, जहां वो एक बहुत ही बड़े फ्रॉड आदमी जिसका नाम अक्षय होता है उसे ढूंढ रहे होते हैं। पुलिस पूरे होटल की तलाशी लेती है। कुछ ही देर बाद पुलिस अक्षय और नताशा के रूम में जाती है। इस वक्त अक्षय अपने रूम में नहीं होता, नताशा अकेली ही होती है। पुलिस तलाशी लेना शुरू करती है, जहां नताशा के सूटकेस में हीरे और कैश बरामद होता है। ये देखकर पुलिस उससे कहती है, ओ मैडम जी, कितना ले आई हो इतना माल? ये सब मेरे पति ने दिया है मुझे। वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। नाम क्या है आपके पति का? जी, उनका नाम अक्षय है। ओह, तो आप हो चोर की बीवी। चलो हमारे साथ पुलिस स्टेशन में। देखिए, तमीज से बात कीजिए। मेरे पति चोर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही अमीर और इज्जतदार आदमी है और ये गिफ्ट उन्होंने मुझे चोरी से नहीं बल्कि अपने पैसों से खरीद के दिए हैं। देखो मैडम, आपने जो भी कहना है थाने में चाल कर कही हो, और हाँ, इब्बा चलना होगा हमारे साथ। और एक बात और है मैडम, आपके पति कितना बाहर को नहीं गए। हमें उसने पता लग गया कि यार पुलिस की रेड पड़ने वाली है, इसलिए वो पहले यार तक भाग गया। और जब ये बात नताशा को पता चलती है कि ये सारी चीजें चोरी की है जो उसके पति ने उसे दी थी, तो नताशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुछ समय बाद नताशा के घरवाले उससे मिलने पुलिस स्टेशन जाते हैं। यहाँ वो लोग नताशा को छुड़वाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर पुलिस उनकी कोई बात नहीं सुनती। तभी वहाँ राघव आ जाता है और वीर प्रताप सिंह उसे पहचान जाता है और अपनी बेटी को छुड़वाने के लिए उसके आगे हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगता है। राघव उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है और नताशा की बेल पेपर रेडी करवाकर उसे जेल से बाहर निकलवाता है। बेटा नताशा, देख लिया अंजाम। माँ बाप कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। तूने राघव को सबके सामने नकारा था और अक्षय से शादी की, वो भी अपनी पसंद से, जिसने तुझे ये सिला दिया। तो मैं क्या करती पापा? मैं अक्षय के प्यार में अंधी हो गई थी और पैसा पाने के चक्कर में मैंने ये सब किया। राघव, तुम भी मुझे माफ कर दो। अपने घमंड के चलते मैंने उस दिन तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का बहुत अपमान किया। प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। इस तरह अक्षय का झूठा चेहरा सबके सामने आ जाता है और साथ ही नताशा को समझ आ जाता है कि लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि इंसान की इज्जत और सच्चाई से ही उसकी पहचान होती है। कुछ ही समय बाद परिवार वालों की रजामंदी से नताशा और राघव की शादी हो जाती है और दोनों अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।